प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका पसंदीदा चैनल ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज के सेशन में कक्षा 9 विषय गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का एक मॉडल पेपर हम और आप मिल करके यहाँ पर हल करेंगे। तो बस क्या करना है, वही रोज वाला काम जो एकदम फ्री है, बस लाइक और शेयर कर दीजिएगा और आइए हमारे साथ मिल करके पूरे का पूरा पेपर यहाँ पर हल करते हैं। तो बस पहले क्वेश्चन का आंसर आपको दीजिए जो कि स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन क्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है या होती है? ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी क्या करना है, आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0 और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है, √2 ये कैसी संख्या है? सब लोगों को आंसर इसका पता है। √2 कैसी संख्या है? ऑप्शन ए है परिमेय, ऑप्शन बी है अपरिमेय और सी कहा दोनों और डी कहा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, √2 बोले या √3 बोले या √5 बोले या √7 बोले, यानी उस अंडर नंबर को जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 1/3 व 1/5 के बीच में परिमेय संख्याएं होंगी। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी अनंत। तो देखिए कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपसे पूछा जाए कितनी इसमें परिमेय संख्या होंगी, तो याद रखिएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 की पावर 2 की होल पावर ये है 3। 3 की पावर 2 की होल पावर 3 का मान कितना है? ये भी आसान क्वेश्चन है। तो 3 की पावर 2 यानी कि हम इसको 9 लिख लें और 9 की पावर 3 लिखेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। अब आंसर आपके सामने स्क्रीन पे है, बस केवल आपको बताना है। बताइए आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 729, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी है 1024। तो ध्यान दीजिए, बस टिक करके बता दीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा, क्योंकि 9 और 9 का गुणा होता है 81, 81 का 9 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 729। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। ये दिया हुआ है √10 और √15 का मान कितना है वो आपको बताना है। तो देखिए यहां पर √10 ये लिख लीजिएगा और √15 को दोनों को एक ही ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, सॉरी दोनों को एक ही अंडर के अंदर लिख लीजिएगा। अब क्या करिए, यहां पर ये 2 × 5 लिख लीजिएगा और 15 को 5 × 3 कर लीजिएगा। यहां तक भी कोई मुश्किल नहीं है। अंडर के नीचे यानी अंदर 2 बार 5 आ रहा है, उसको निकाल के बाहर कर दीजिएगा तो 1 बार 5 हो जाएगा और जो बचा उसको अंडर के अंदर लिख लीजिएगा। 2 और 3 का गुणा करके 6 लिखिएगा और इस तरह से यहाँ पर आंसर जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5√6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। a = 4 दिया हुआ है और b = 3 दिया हुआ है, तो a + b की होल पावर 2 का मान कितना है? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करिए, अब बस केवल आंसर ही देना बाकी समझ ली रह गया। आपको यहां पर a की जगह पर आपको 4 लिख देना है और b की जगह पर 3 लिख देना है और ब्रैकेट बंद करके पावर 2 लगा देना है। अब बताइए 4 और 3 मिलके 7 हो गया, 7 का स्क्वायर कर दिया तो 49 हो गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ
59 यानी कि 49। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के गुणनखंड कितने हैं। तो देखिए गुणनखंड करना है तो यहां पर देखिए वर्गों का अंतर दिख रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। आपको क्या करना है, एक बार ऐड कर देना है और एक बार सबट्रैक्ट कर देना है, यानी घटा देना है। कितने गुणनखंड बन गए, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ऑप्शन ट्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए यहां पर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 है दोनों, लेकिन सी ऑप्शन में दोनों लिख रखे हैं, तो इस तरह से यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, एक्स अक्ष पर बिंदु कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा एक्स अक्ष पर बिंदु y बराबर 0 होता है। कौन सा होता है, y बराबर 0। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये वाला तो होगा ही नहीं ना, ये वाला होगा, और y इक्वल 0 लिखना तो ये वाला भी नहीं होगा, y इक्वल 0 होगा 5,0। एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होगा वहां पर y इक्वल 0 होगा, यानी कि मान आएगा एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होगा x, 0 यानी 5,0। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अर्धवृत्त में बना कोण होता है, न्यून कोण बता रहे हैं, अधिक कोण बता रहे हैं, सरल कोण बता रहे हैं और सम कोण बता रहे हैं। तो न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम होना चाहिए मान, गलत हो गया। अधिक कोण 90 से ज्यादा और 180 के बीच में होना चाहिए, ये भी नहीं होता है। सरल कोण मतलब 180 अंश होना चाहिए, ये भी नहीं सही है। और क्या सही रह गया, अर्धवृत्त में बना कोण होता है समकोण, यानी कि 90 अंश का। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ग का विकर्ण। ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर फर्स्ट बराबर होते हैं, ऑप्शन सेकंड दिया है 90 अंश पर काटते हैं, और ऑप्शन सी दिया है दोनों ऑप्शन ये सही हैं, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो वर्ग के विकर्ण ध्यान दीजिएगा, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो आपस में बराबर होते हैं। तो भैया ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। फिर इसके बाद देखिए कह रहे हैं 90 अंश पर काटते हैं, तो ये वाला भी सही हो गया, क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर विभाजित करती हैं। वहां कह सकते हैं 90 अंश पर सम विभाजित करते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी 11 नंबर क्वेश्चन है, चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है। ऑप्शन दिया है 90 अंश, और दूसरा दिया है 180 अंश यानी 180, फिर दिया है 270, और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो चक्री चतुर्भुज की यही पहचान ही होती है, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोणों का मान एक योग 180 होता है, वो कहलाता है चक्री चतुर्भुज। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 180। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, समबाहु त्रिभुज। नाम से पता चल रहा वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। ऑप्शन दिया है ए स्क्वायर रूट 3/4, 6a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, a रूट 3/3। तो देखिए समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर रूट 3/4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, घन में तलों की यानी पृष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो घन में पृष्ठों की संख्या होती है, पहला नंबर दिया है 12, दूसरा नंबर 8, तीसरा नंबर 4 और चौथा नंबर दिया है 6। तो घन में तल होते हैं 6, यानी पृष्ठ होते हैं 6। और घन में जैसे लूडो का जो पासा है उसमें आप देखते हैं कि 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है 6 पे खत्म होता है, वो घन कहलाता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ये सूत्र पूछा गया है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन ये दिखा है ऑप्शन नंबर ए, 4/3 पाई आर क्यूब। ये है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और ये है बी ऑप्शन, बेलन का आयतन होता है पाई आर क्यूब, लिखा है पाई आर क्यूब, ये भी नहीं सही होगा। 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये भी गलत हो गया है, ये बेलन का होता लेकिन यहां पर 1/2 लगा दिया गया है, गलत हो गया। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार कैसी होती है, बेलन की वृत्त होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन में।
यदि गोले का वक्रपृष्ठ है 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, जरा बताइए बेटा। तो ये आ जाएगा, गोले का वक्रपृष्ठ होता फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, ये बन गया। और दिया कितना है 324 पाई। पाई से पाई को हटा दीजिएगा, 4 से आप काटिएगा, 4 8 32 होता है और 4 एकन्ना 4 होता है। तो आर स्क्वायर निकल गया 81 यानी कि 81। तो आर का मान हो गया √81। तो आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया है, इसकी त्रिज्या ही तो पूछी गई है, तो फिर आंसर आप लिख लीजिएगा 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है क्वेश्चन 16, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के गुणनखंड कितने होंगे वो आपको बताना है। तो बस क्या करना है इसमें, देखिए द्विघात समीकरण है, x की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर गायब हो गई। तो आपको केवल ध्यान रखना है जो कांस्टेंट है यानी गिनती है उसको ध्यान रखेंगे 8 को, और 8 गिनती ध्यान रखेंगे, साथ में इसके पड़ोस में जो निशान लगा हुआ है प्लस उसको ध्यान रखेंगे। तो बस काम हल हो गया। क्या 8 के ऐसे दो गुणनखंड करिए जिनका आप गुणा करें तो 8 हो जाए और इनको जोड़ दें तो हो जाए कौन 6, क्योंकि यहां पर 6 लिखा हुआ है। तो गुणनखंड में लगे कौन से 4 और 2, बस इसको लिख लीजिए यहीं पे। एक्स स्क्वायर ये लिखिए, माइनस निशान लगा दीजिए और यहां पर 4 + 2 लिखिए, ब्रैकेट बंद करके एक्स लिख दीजिएगा, प्लस 8 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर लिखिएगा, -4x लिखिएगा और -2x हो जाएगा, प्लस 8 होगा। अब आप कॉमन ले लीजिएगा x, तो ये हो जाएगा x - 4, इधर कॉमन ले लेंगे माइनस का 2, तो x - 4। अब दोनों में x - 4 कॉमन चला गया और ये बन जाएगा x - 2, और ये हो गया आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए x - 4 और x - 2, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का भैया आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से कि x की पावर 0 का मान कितना होता है। ऑप्शन दिया है ए 0, ऑप्शन बी है 1 और ऑप्शन सी कह रहे हैं बता नहीं सकते हैं, और ऑप्शन डी है कि कोई नहीं है इसमें से। तो देखिए क्या है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, जरा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी, फिर या ऑप्शन नंबर डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है x की पावर 0 हो या y की पावर 0 हो या 10 की पावर 0 हो, 15 की पावर 0 हो, 17 की पावर 0 हो, उसका मान होता है 1। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन दिया है 6x की पावर 3 -5x² प्लस 3x - 2 में बहुपद की घात कितनी है। तो बस घात देखना है, बस समझ लो आंसर आपको मिल गया। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात देख लीजिए कौन है, तो आपने कहा सर आंसर तो मिलता सबसे बड़ी घात कौन है, 3 है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया है 0.23 को m/n के रूप में लिखना है। m/n के रूप में लिखना है, मतलब इसको बटे में लिखना है। तो देखो 0.0 ये है 0.23 है। अच्छा चलिए यहां पर देखिए दोनों में बातें बता देता हूं। यहां पर एक देखिए ये निशान भी लग रखा है, फिलहाल मैं इस निशान को हटा करके आंसर बता रहा हूं, फिर निशान लगा के भी आंसर बता दूंगा। तो इसको तो बड़ा सिंपल था, यहां पर आप लिख लेंगे कितना 23/100, और हमको लग रहा 23/100 इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए फिर देखिए ये क्वेश्चन है भी नहीं। यहां पर जो एरो या इनके निशान बार का लगा हुआ है थोड़ा दूर लग गया है, इसको आप यहां पास में समझिएगा। और इस तरह का कोई सवाल आ जाए उसका आंसर निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, आप ये पॉइंट हटाइएगा 23 लिख दीजिएगा और आप 99 लिखिएगा, यानी जितने अंक हैं उतनी बार 9 लिख लेना है। बस क्या बोलें जरा फिर से देख ले बेटा,
यदि 0.23 बार इसका मान अंश और हर के रूप में m/n के रूप में लिखना है तो क्या करना है, 23 को आप जस्ट का 10 लिख जाएंगे, अपान 9 और 9 लिखेंगे और यही होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है बहुपद 10 की घात क्या होगी। तो 10 की घात दिया है 1, फिर 24 बताए हैं, फिर 0 बताए, फिर 4 बता दिए हैं। तो देखो बहुपद 10 की घात लिखनी है तो आप इसको x के फॉर्म में लिखना है तो यहां पर 0 लगा दीजिएगा, क्योंकि x की पावर 0 अभी बताया था। ठीक है, तो घात कितनी हो जाएगी 0 और ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा सी करेक्ट 0। तो देखिए आप लोगों ने भैया बहुत मेहनत करी है और 15 मिनट में ही 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब कितने सही हैं कितने गलत हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस जो है 15 मिनट में जो 20 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं उसमें कितने सही निकले और कितने गलत हुए हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है खंड बा में, और आपसे कहा गया है खंड बा में पहला जो क्वेश्चन आ रहा है x² + 4x + 5 को x + 3 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा वो आपको निकालना है। तो बस यहां पर क्या करिएगा, ये बहुपद लिख लीजिएगा, x² लिखिए प्लस 4x लिख दीजिएगा और प्लस 5 लिख लीजिएगा, और इसको भाग करना है x + 3 से, तो x + 3 = 0 करिएगा, x = -3 आप लिख लीजिएगा। यहां पर -3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस 4 लिखिएगा, -3 करिएगा और प्लस 5 लिखिएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, आप तुरंत यहां 9 लिख लीजिएगा, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, और प्लस का ये 5 पहले से लिखा था। 5 और 9 मिलके कितना होता है 14 होता है, 14 में से 12 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर कि शेषफल कितना होगा 2 शेषफल हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करिएगा यहीं पर लिख लीजिएगा, किसको, इसको लिखिएगा x² + 4x + 5, यहां पर आप भाग कर लीजिएगा कितने से x + 3 से, और जितना रिमाइंडर आए वो आप यहां पर नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, भाग करना तो आपको पता होगा, यहां आराम से लगा लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर बी, बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 निर्देशांक दिए हैं, ये बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ेंगे ये आपको निकालना है। इसके लिए देखिए बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ भी बताया भी गया है कि चतुर्थांश कैसे पता करते हैं। आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये होता है पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा और ये वाला चौथा होता है। ध्यान रखना क्रम ना बदले, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा होता है। ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा इसी क्रम में आता है। ये जो पहले चतुर्थांश में दोनों मान प्लस होते हैं, इसके सामने तीसरा पड़ता है तो आप इसके दोनों माइनस के निशान आ जाएंगे, इधर माइनस ऊपर प्लस, तो ये माइनस होता है और फिर प्लस होता है, और ये होता है प्लस और माइनस। कुछ इस तरह से यदि आपको निशान लगे, चिन्ह मतलब अंक मिलेंगे, निर्देशांक मिलेंगे, तो तुरंत आप बता देंगे कि कौन सा के चतुर्थांश में पड़ेगा। तो अब आ जाइए 4, -5, बताइए 4, -5, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, पहला प्लस दूसरा माइनस किस में गया, देखो चौथे में गया, वहां से आप ट्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए लिखा 8, 4, 8, 4 दोनों प्लस हैं, आप उधर से ट्रेस करिएगा, नंबर 1 भी पड़ रहा, देखिए यहां से देखिएगा। फिर है -5 और 7, -5 और 7 जरा ट्रेस करिएगा, सामने दिख रहा वहां पर, तो चतुर्थांश 2 नंबर में आएगा, क्योंकि माइनस लिखा फिर प्लस लिखा है, तो माइनस ये आपका इसमें आ गया 2 नंबर में, और ये भी 2 में आएगा, क्योंकि ये दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइएगा अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, x³ - 8y³ का गुणनखंड करना है। तो देखो इसको क्या करिएगा, x³ लिख लीजिएगा, माइनस का निशान लगा दीजिएगा, 2y³ लिख लीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं। फार्मूला इसमें अप्लाई करना है a³ - b³ का। ये फार्मूला होता क्या है, a - b यानी x - 2y बनता है, फिर बनता है a², तो a² क्या आ जाएगा x² बनता है, फिर बनता है b² मतलब 4y² बनता है। याद रखिएगा यदि यहां माइनस है तो आपको आखिरी वाला निशान
प्लस लगाना है, ये प्लस है तो माइनस निशान लगाना होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, यही माइन्यूट गलती होती है इसमें। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा प्लस, दोनों का गुणा करना है और ये गुणा कितना हो जाएगा 2xy, और ये हो गया इसके गुणनखंड। जरा एक बार फिर से देख लीजिएगा, x माइनस 2y एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है, घन का आयतन बताइए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए घन का आयतन दिया है, निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये सॉरी देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर होता है, वो 96 आता है। 6 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो a का मान आ जाएगा कितना 4। a आपको मालूम हो गया 4 मीटर स्क्वायर, a इक्वल हो गया 4 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, आयतन निकालना है, और आयतन का फार्मूला होता है a की घात 3। तो आपको क्या करना है 4 इंटू 4 इंटू 4, अब गुणा कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 64 घन मीटर। कितना हो गया 64 घन मीटर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 संख्याओं का समांतर माध्य देखिए 27 बता रखा है, और यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उनका समांतर माध्य 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या कितनी वो बता रही है कि 5 संख्याएं हैं, उनका समांतर माध्य 27 है, एक संख्या को हटाओ निकाल दो, तो अब समांतर माध्य 25 रह जाता है। तो निकाली गई संख्या कितनी है वो बताना है। तो सबसे पहले आप 5 और 27 का गुणा कर लीजिएगा, तो 27 गुणे 5 हो जाएगा, 5 और 7 35 के 5 हासिल मिल गया 3, 5 दूनी 10 3 13, तो 5 संख्याओं का टोटल योग कितना हो गया 135 हो गया। ठीक, अब एक संख्या जब निकाल दी गई तो संख्या कितनी बची 4 बच गई। अब समांतर माध्य कितना है 25 25, तो ये 25 से गुणा करेंगे तो 100 हो गया 4 संख्याओं का योगफल। तो अब तो आंसर एकदम क्लियर हो गया, 5 संख्याओं का योगफल हो गया 135 और 4 संख्याओं का योगफल हो गया 100। इसका मतलब निकाली गई संख्या कौन सी होगी 135 में से 100 माइनस कर दीजिएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 135 में से 100 माइनस करिएगा, और जितना भी मान आया, जितना क्या 35 आंसर आएगा, यही निकाली गई संख्या थी। अगला क्वेश्चन है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और आधार का व्यास। लंबवृत्तीय बेलन का कुछ सवाल गड़बड़ है। आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या मालूम है 3 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखो यहां पर जिसकी त्रिज्या नहीं, जिसकी ऊंचाई से मान लीजिए, यहां पर ऊंचाई लिख लीजिए, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकालना है जिसकी ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई को आप h से लिखते हैं, h की जगह पर आप 3 लिख दीजिएगा, 3 सेंटीमीटर। और बताओ आधार का व्यास दिया है तो त्रिज्या आप लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। कहां से आया ये भी आपको पता चल गया, क्यों, क्योंकि व्यास यदि मालूम है तो त्रिज्या निकालना तुरंत उसको आधा कर देते हैं। अब निकालना है बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन आप इसी पेपर में ऑप्शनल में अभी देखा था कि ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन आया था, तो इसको हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे 22/7 लिख लीजिएगा, आर का मान है 7 गुणे 7 और ये हो गया 3। 7 से 7 हटाइएगा, ये बचा आपका 22 और ये होगा 21। 22 और 21 का गुणा करके सिर्फ आंसर लिखना बाकी हो जो आपको काम करना है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। और इस फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह दिया है कि आपको √5 को एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो ये आपको संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कर देना, आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये दिया है यदि 16 की पावर 2x + 3 बराबर इक्वल है 64 की पावर x + 3, तो 4 की पावर 2x - 2 का मान कितना है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पहले लिख लीजिएगा 16, ये लिखिएगा, पावर कितनी लगाइए इसकी, ये लिखिए 2x + 3, और यहां पर कितना है, ये हो जाएगा 64, पावर कितनी लगाएंगे x + 3, ये लिख लेंगे। ठीक है, अब इसकी 64 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 4, तो
2 की पावर 4 लिखा है। हाँ, तो ये लिख लिया। पावर कितनी लगा दी यहाँ पर, पावर लगाई 2x+3 हो गया है। अब यहाँ पर देखिएगा 64 को लिखना है तो ये आएगा, 64 के गुणन क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, 2 दूना 4 होगा, दूनी 8 होगा, दूना 16 होगा, दूना 32 होगा, दूना 64 होगा। ठीक है, तो 2 4 8 64, 4 को 16, 2 32 64। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं 2 की घात 1 2 3 4 5 और 6, 6 यहां लिख देते हैं। और पावर कितने लगाएंगे, x+3। तो 2 की घात 4 होल पावर लगाई 2x+3, 2 की पावर 6 होल पावर x+3 हो गई। इसको खोल दीजिए ब्रैकेट में, तो 2 की घात 8x+8, 4 तियां 12 हो गया है। और यहां पर देखिएगा 2 की पावर ये है 6x+18 हो गया है। अब क्या करना है, देखो बेस बराबर है तो पावर बराबर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 8x+12 और ये हो जाएगा 6x+18। 8x यहां लिख लीजिएगा, -6 करिएगा, 18 लिखिएगा, माइनस का 2 करिएगा। अब जरा घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, ये होगा 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा 2x, और इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 16 हो जाएगा। अब भाग करेंगे तो x का मान 8 निकल जाएगा, x का मान 8 हो गया। अब जब x का मान 8 आपको मालूम हो गया तो बस यहां करना क्या है, पावर 4 लगा दीजिएगा और 8 पावर हो जाएगी 8 दूनी 16, थोड़ा गुना ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी ये हो जाएगा 8 - 2, तो 4 की घात 2 की घात कितना आएगा, ये 16 में से 2 कर देंगे तो 4 की घात 14, गुना थोड़ा लंबा है, बस इसी पावर के रूप में ही लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अगला सवाल दिया हुआ है 5+2√3/7 + 4√3 = 4+√3b। तो a और b का मान बताना है। बस क्या यहां पर करना है आपको, यहां जो ये लिखा हुआ है ना, इससे ही ऊपर नीचे गुणा करिएगा, लेकिन चिन्ह बदल दीजिएगा। कैसे, देखिए ये हमारा हो जाएगा 5+2√3 तो लिखा था, लिख लीजिएगा, और ये हो जाएगा 7+4√3 ये लिखा है, इसको भी हमने लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, 7 - 4√3 और यहां पर लिखेंगे 7 - 4√3 और इज इक्वल टू हो जाएगा 4+√3 इंटू बी, ये लिखना। बस इसको हल कर लीजिएगा, हल करने के बाद कंपेरिजन करिएगा और एक जो है √3 का जो गुणांक होगा वो b कहलाएगा और जो पहले गिनती लिखी होगी वो a कहलाएगी। बस कंपेरिजन करना सिर्फ है और कुछ नहीं इसमें है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है a+1/a की वैल्यू 2 है, तो a² + 1/a² का मान कितना है वो आपको बताना है। तो यहां लिख लीजिए a+1/a = 2, दोनों साइड वर्क कर दीजिएगा, a+1/a दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या बन जाएगा, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और प्लस दोनों संख्याओं के गुणा का दूना, और ये बन जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, अब a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बच्चा कितना, a² इधर बचा, इधर 1/a² बच गया। अब वहां पर देखो कितना 4 है, इधर 2 इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो ये आएगा 4, और इधर ये 2 हमने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया तो a² + 1/a², और आंसर कितना आएगा 2। यही हमारा यहाँ आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखना है, सिद्ध कीजिए कि x - 1 बहुपद x की पावर 20 - 1 और x की पावर 21 - 1 उनका गुणनखंड है। आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 लिख देना है और यहाँ भी x की वैल्यू 1 लिख देना है और ये मान 0 के बराबर होना चाहिए, तो कह देंगे ये क्या है, गुणनखंड इसके, ये इसका गुणनखंड है। बहुत आसान है, मान डालेंगे तो ये आपका x की पावर
यानी 1 की पावर 20 हो जाएगी, तो 1 की पावर 20 हो जाए 25 मान तो एक ही आएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। और फिर 1 की पावर 21 हो जाएगी, 21 1 की पावर 21 का मान भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 भी 0 हो गया, गुणनखंड निकल गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल 80 दिया है और अंतर 20 दिया है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना है वो बताना है। दो कोणों का योग है 80 और अंतर है कितना 20, तो आपको कोणों का मान निकालना है। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हम यहाँ पर ए लिख लें और यहाँ बी लिख लें और एक सी लिख लें, यानी कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, ये मिलके कितना होता है 180 होता है। कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि ये पहचान है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंत होता है। इन्होंने क्या बताया, दो कोणों का जोड़ 80 है, तो आप इसको लिख दीजिएगा 80 इसकी जगह पर लिख दीजिएगा, और ये हो जाएगा कोण सी, ये कितना आएगा 180 हो गया। पक्षांतर करिएगा तो कोण सी बराबर 180 में से घटा दीजिएगा 80, तो कोण सी का मान निकल गया 100 अंश। एक मान यहां से मालूम हो गया। ठीक, अब ये कहे हैं दो अंतर 20 है, तो अंतर 20 के लिए क्या करेंगे, कोण बी कोण ए प्लस कोण बी का मान 100 लिख लीजिएगा। नहीं 100 नहीं भाई, कोण ए प्लस बी का मान कितना 80 हो जाएगा, और कोण ए माइनस कोण बी का मान 20 लिख लीजिएगा। अब इसको जोड़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना दिया 80 दिया, तो मैंने 80 लिख लिया, अंतर कितना दिया 20 थे तो 20 लिख लिया। इनको जोड़ दीजिएगा, तो ये कितना 2 कोण ए, ये हो जाएगा 100 100 हो गया, कैंसिल करिएगा 5, तो कोण ए का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। ठीक, यानी 50 निकल गया। अब यहां पर क्या है a प्लस बी, कोण a प्लस कोण b का मान है 80, इसमें देखिए 50 मान रख दीजिए, यहां पर 50 लिख लीजिएगा, इसको आप b बोल दीजिएगा और ये लिखिएगा 80, पक्षांतर करिएगा तो कोण b का मान हो जाएगा 80 में से निकलेगा 50 मिलके हो जाएगा 30, तो कोण b का मान 30 निकल गया। तीनों कोण तो पता चल गए, कोण a का मान कितना निकाला, कोण a का मान 50 निकाल लिया, बिल्कुल करेक्ट। कोण b का मान कितना निकाला, कोण 30 निकाल लिया, और कोण सी का मान कितना हो गया, कोण सी का मान 100 हो गया, और बस यही तो आपका आंसर था। कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान अलग अलग हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, एक त्रिभुज का परिमाप 450 मीटर है, इसकी भुजाएं में अनुपात है 13:12:15, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा निकालिएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको साइड पता करना पड़ेगा। तो भुजाओं में अनुपात दिया है, तो आप ये लिख लीजिएगा, भुजाएं कौन सी हो जाएंगी 13x मान लीजिएगा, कॉमा 12x मान लीजिएगा, और ये 15x, तीनों भुजाएं आपको पता चल गई। तीनों का जोड़ कितना जाएगा 450 हो जाएगा, तो 13x लिख लीजिएगा, प्लस 12x लिख लीजिएगा, और प्लस 15x लिख लीजिएगा, और 450 हो जाएगा। जरा देखिए कितना आएगा, ये हमारा होगा 25 और 25 5 30 40। देखो 13 और 12 कितने होते हैं, 13 और 12 हो गए 25, और 25 15 40 हो गए, तो 40x इज इक्वल टू हो गया 450, तो 0 0 हट गया, तो x का मान निकल जाएगा 45/4। अब थोड़ा टेक्निकल भैया फंस गया यहाँ पे, ठीक है, कुछ गलती हो गई है, तो ठीक कोई दिक्कत नहीं, x का मान हमको मालूम हो गया। जब x, अब देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये होगा 12 13 3 2 5 25 हुआ, 25 और 15 40 हो गया, तो 450 दिया ही था, तो 40x प्लस 40x इक्वल 450 लिखा, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान हो गया आपका 45 ठीक। तो अब देखो पूरा पूरा मान नहीं निकल रहा, क्या दिक्कत, कोई बात नहीं है, तो x का मान निकला है। अब यहाँ पर जो पहली भुजा निकल जाएगी, ये पहली भुजा आपको मालूम हो जाएगी कौन सी 13 गुणे 45/4, ये पहली भुजा मालूम हो जाएगी। दूसरी भुजा की बात करेंगे तो 12 गुणे 45/4 ये हो जाएगी, इससे हल करना है। और फिर तीसरी भुजा क्या पता चलेगी, ये 15 गुणे 45/4। अब इन तीनों भुजाओं का जो मान है वो आपको अलग अलग निकाल लेना है ABC के फॉर्म में, यानी आपको a का मान दशमलव में निकलेगा,
बी का भी मान निकल जाएगा, बी का मान दशमलव नहीं निकलेगा, बी का मान यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा, तो ये आपका कुछ बन जाएगा दूसरा 45 तिया 135, तो ये बी का मान ऐसे निकल जाएगा। सी का मान यानी ए बी सी तीनों का मान मालूम हो जाएगा। फिर बड़ा वाला सूत्र लगा देंगे, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला बनता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, एस टाइम्स एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ऊपर अंडर रूट। यस कहां से लाएंगे, यस लाएंगे 450, तो 450 एस का मान हो गया, ए बी सी का मान आपने अभी यहीं से निकाल लिया था, डालिएगा और इस पे आपका आंसर यहां से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, अथवा में किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान है और परस्पर लंबवत है तो सिद्ध कीजिए कि ये एक चतुर्भुज जो है वो वर्ग है। यानी आपको ये दिखाना है कोई जो चतुर्भुज है उसके विकर्ण तो समान है, साथ में परस्पर अवलंबवत है, परस्पर लंबवत काट रहे हैं एक दूसरे को, तो सिद्ध करना है कि एक वर्ग है। बहुत आसान है, आराम से इसको लगा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला नंबर दिया है, बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 1:2, उनके आयतन का अनुपात है 5:12, तो उनकी ऊंचाई में क्या अनुपात होगा निकाल लीजिएगा। तो यहां पर ऐसा करिएगा, R1 को आप R मान लीजिएगा और R2 को मान लीजिएगा 2R। ठीक, ऊंचाई कितनी है, H1 को आप मानिएगा 5H और H2 का मान लिख लीजिएगा 12H। ठीक, नहीं सॉरी, ये ऊंचाई में अनुपात निकाल आयतन में था, तो 1 मिनट जरा रुक जाओ बेटा, ये आयतन में अनुपात था तो आयतन को V1 लिखेंगे, तो V1 हो जाएगा 5V और V2 हो जाएगा 12V। ये आयतन में अनुपात मालूम हो गया। हमको ऊंचाई में अनुपात निकालना था, तो H1/H2 का मान है निकालना। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या बनता है, बेलन का आयतन होता है फार्मूला πr²h। तो यहां पर क्या लिखेंगे, V1/V2 इज इक्वल टू πr1²h1 और πr2²h2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या करना है, V1 की जगह पे आप 5V/12V लिख जाइएगा, पाई पाई तो हटा दीजिएगा, R1 की जगह पर आप R² + 4R लिख देंगे, तो R1 की जगह पर हो जाएगा R² और ये हो जाएगा 4R² हो गया। अब देखो R² भी कट गया, V से V कट गया, तो 5/50 12 इधर हो गया और इधर आपके पास बचा H1/H2 और इंटू 4 हो गया, 4 से आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिएगा, तो उधर कितना बचा है, H1/H2 इज इक्वल टू 5/3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, H1/H2 इज इक्वल टू 5/3 और यही हो गया इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आइए यहां से देखिए, ये दिया था बहुपद 3x³ -3x² + 4x - 13 में क्या जोड़ा जाए कि ऐसा बहुपद प्राप्त हो कि वो x - 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो ये बहुपद आप लिख लीजिए, कितना लिखिए, x³ लिख दीजिएगा, -3x² लिखिएगा और +4x लिखिए और -13 लिख दीजिएगा। इसमें क्या जोड़ें, तो जोड़ना क्या है वो हमको बताना है, और बहुपद क्या हो जाए, ये एक ऐसा बहुपद आपको यानी ये 3 से विभाजित होने वाला मालूम हो जाए। तो आपको क्या करना है, 3 से यहाँ पर यानी x - 3 से इसको डिवाइड करिएगा, जितना रिमाइंडर बचेगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें कितना हम जोड़ दें कि पूरा पूरा जो है 0 के बराबर हो जाए और आंसर आप निकाल लीजिएगा। इसको सरल करना है, इसमें देखिए थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है, ये यहाँ d नहीं होगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर x भी नहीं होगा, ये ऐसे लिख लीजिएगा। अब इसको केवल हल करना बाकी है, जितना ये नीचे लिखा हुआ है ये यहाँ पर √2 -3 √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और सीधा आंसर निकाल लेंगे। अथवा दिया हुआ है
मध्यिका निकालनी है तो मध्यिका देखिए कहीं भी निकालनी होगी, विशेष रूप से ध्यान रखना है इन आंकड़ों को जो भी दिए हुए हैं इनको पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना होता है। इन आंकड़ों को कैसे, आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो आरोही क्रम में क्या सबसे छोटा वाला पद कौन है, एक है, निशान जरूर लगाते रहिएगा, एक लिखेगा। उसके बाद कौन, दो है, दो लिख लीजिएगा। दो के बाद यहाँ पर तीन नजर नहीं आ रहा, ये चार है, चार लिख लीजिएगा। चार के बाद तुरंत आते हैं पांच, ये पांच मिल गया, पांच लिखेगा। पांच के बाद देखो छह मिल गया, छह लिख लीजिएगा। छह के बाद सात है, सात लिख लीजिएगा। और सात के बाद आठ है तो यहां पर आठ लिख लीजिएगा। नौ कहीं देखो दिख नहीं रहा तो आठ भी लिख गया, और ये 10 लिख जाएगा, 10 हो गया। ये हमने लिख लिया, इस जो आंकड़े दिए थे उनको आरोही क्रम में। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पदों की संख्या जरूर काउंट करिएगा, कोई पद इसमें छूट ना जाए। इसीलिए देखिए यहां पर मैंने क्या किया था, निशान लगा लिया था कि कोई पद छूटे ना। अब पदों की संख्या कितनी मिल गई, 8। 8 संख्या सम है, तो बस मध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, मध्यिका निकालने के लिए फार्मूला आपको पता होगा। मध्यिका निकालना है, सम संख्या है तो बीच वाला पद यानी n/2 वें पद का मान, और फिर अगला वाला पद n/2 + 1 वें पद का मान, दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे। तो यहां देखिए 1 2 3, चौथा पद कौन है, 5 है, अब लिख जाइएगा। इसके बाद कौन सा, 6 है, दोनों को जोड़िएगा, 2 से भाग करिएगा तो 11/2 यानी कि 5.5 ये निकल जाएगी मध्यिका। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों का बहुलक 5 है तो के का मान बताइए। इस तरह का कोई भी सवाल आए तो जितना बहुलक है वही के का मान आप लिख दीजिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों, बहुलक मीन्स होता है उस अंक का मान सबसे ज्यादा बार आए। तो 5 यहां पर के का मान 5 लिख देंगे तो मान और ज्यादा आ जाएगा, उसमें दिक्कत क्या है। तो बस ध्यान रखना है, बहुलक में यदि बहुलक दिया हुआ है और इसमें कोई भी पद एक मिस है जिसका मान आपको नहीं पता है तो बस उसी को आप क्या करेंगे, वही मान यहां लिख देंगे। तो यहां पर के की वैल्यू कितनी जाएगी, के की वैल्यू 5 निकल जाएगी। ठीक है, तो ये भैया आज का पेपर था, आप लोगों ने देखिए हल किया है लगभग 42-43 मिनट में। ठीक है, कैसा हुआ पेपर, कितना आप हल कर पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसको दोबारा आप जो है स्क्रीनशॉट ले करके रोक करके इसको आप पूरा का पूरा पेपर हल करिएगा। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए एक बहुत अच्छे मॉडल पेपर के साथ में, तब तक के लिए फिर जय हिंद।